संस्कृताय विद्वान साथियों, आज हम पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय किसको बोलते हैं ये सबसे पहले हम जानेंगे कि अव्यय किसको बोलते हैं। अव्यय उसको बोलते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, कभी भी बदलते नहीं हैं, उनको अव्यय कहते हैं। और जो बदलते हैं उनको अव्यय नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर नीचे जो शब्द दिए हुए हैं वो अव्यय और अव्यय के अर्थ हैं, जो सभी विभक्तियों में, सभी कारकों में और सभी लिंगों में समान रहते हैं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको अव्यय कहते हैं। और इन अव्यय का वाक्य में प्रयोग भी हम जानेंगे। पहला शब्द है तथापि। तथापि का मतलब होता है फिर भी। तथापि का मतलब फिर भी। अब ये तथापि आपको याद रखना है। तथापि का मतलब फिर भी। अब हम वाक्य बनाएंगे जैसे यद्यपि रमा स्वस्था नास्ति। यद्यपि रमा नाम की जो लड़की है वो स्वस्थ नास्ति नहीं है। रमा नाम की जो लड़की है वह स्वस्थ नहीं है। तथापि फिर भी, तथापि फिर भी सा का मतलब वह रमा कार्यम पूर्णम करिष्यति, कार्य पूर्ण करेगी। रमा स्वस्थ नहीं है फिर भी वह कार्य पूर्ण करेगी। तो वाक्य बन गया है हमारा ये। और यहां पर हमने तथापि का प्रयोग किया है। तथापि देखिए, तथापि यद्यपि रमा स्वस्था नास्ति तथापि सा कार्यम पूर्णम करिष्यति। दूसरा अव्यय है तरहि। तरहि का मतलब होता है तो। तरहि मीन्स तो, और कई जगह तब भी लिखा गया है। अधिकांश तरहि का मतलब होता है तो देखिए वाक्य, यदि त्वम पठिष्यसि, यदि तुम पठिष्यसि पढ़ोगे, तरहि तो उत्तीर्णम भविष्यसि, पास हो जाओगी। यहाँ पर जो त्वम है मध्यम पुरुष एकवचन है, तो मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया यहाँ पर पठिष्यसि आई है, और यहाँ पर भी मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है भविष्य से। यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, पास हो जाओगे। नेक्स्ट अव्यय है परंतु। परंतु का मतलब परंतु ही होता है और किंतु भी होता है। दिनेश है धनिक है, दिनेश धनवान है, परंतु किंतु कृपणे अस्ति, कंजूस है। दिनेश धनवान है परंतु कंजूस है। ये परंतु जो अव्यय है इसका प्रयोग किया गया है यहाँ पर। दिनेश है धनिक है, दिनेश धनवान है परंतु कृपण अस्ति, लेकिन कृपण है। यहाँ पर जो धनिक है के बाद में अस्ति भी यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है प्राय, अक्षर, जिसको इंग्लिश में आप ऑफन बोलते हो। प्राय अत्र यहाँ बालकाः, बालक क्रीडन्ति, खेलते हैं। प्राय यहाँ बालक खेलते हैं। प्राय यहाँ बालक खेलते हैं। प्राय अत्र बालका आगच्छन्ति, प्राय यहाँ बालक आते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। दूरम का मतलब होता है दूर, जैसे ग्रामस्य गांव के, दूरम दूर, वनम अस्ति वन है, गांव के दूर वन है। तो यहाँ पर दूरम का प्रयोग किया गया कि गांव से दूर वन है। दूर के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, संबंध कारक। निकटे का मतलब होता है पास में, तो निकटे के साथ में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। निकटे का मतलब समीप या निकट या पास में। जैसे नगरम, नगर के निकटे का मतलब पास में। सरोवर है तालाब, वर्तते मीन्स है, नगर के पास में तालाब है। जैसे निकटे शब्द आएगा उससे पहले जो शब्द यूज किया जाएगा वह द्वितीय विभक्ति में होगा, कर्म कारक में होगा। यह आपको ध्यान रखना है। मिथ्या का मतलब होता है झूठ या असत्य। मिथ्या को बोलते हैं झूठ या असत्य। से वह कदापि, कभी भी, मिथ्या झूठ न वदति, नहीं बोलता है, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है। क्रम से,
क्रम से का मतलब क्रम पूर्वक, 1 by 1, क्रम से एक के बाद एक, बाल का बालक, तत्र वहां, गच्छन्ति जाते हैं। क्रम से 1 by 1, एक के बाद एक बालक वहां जा रहे हैं। अग्रे का मतलब होता है आगे, अग्रे मीन्स आगे। ततः वहां से अग्रे आगे, किमस्ति क्या है, वहां से आगे क्या है, ततः वहां से अग्रे आगे, किमस्ति क्या है, ये वाक्य है। अग्रतय, तय आ गया तो तय का मतलब होता है से, किसी भी शब्द के आगे तय और विसर्ग आता है तो उसका मतलब होता है से। अग्रतय का मतलब आगे से। मम अग्रते, मेरे आगे से, को अपि कोई भी, नास्ति नहीं है, मेरे आगे से कोई भी नहीं है, तो यहां पर हमने प्रयोग किया अग्रतय है, ये याद रखें। तो साथियों, इस प्रकार से हम अव्यय का प्रयोग करते हैं और अव्यय कभी भी बदलते नहीं हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी वाक्य हो। धन्यवाद।